15 फरवरी 2003 शनिवार की रात। बेल्जियम का शहर एंटवर्प, दुनिया का डायमंड कैपिटल। हर साल यहाँ से 80% रफ डायमंड्स पूरी दुनिया में जाते हैं। और उस रात इस शहर की सबसे सिक्योर बिल्डिंग के नीचे एक वॉल्ट था। 189 सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस, हर बॉक्स में हीरे, सोना, जवाहरात, बेशकीमती स्टोन्स। कुल वैल्यू करीब $100 मिलियन। वॉल्ट की सिक्योरिटी: एक मैग्नेटिक सेंसर, एक साइज्मिक सेंसर, एक डॉपलर रेडार, एक लाइट डिटेक्टर, एक हीट डिटेक्टर और एक 12 टन स्टील डोर जिसे तोड़ना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। लेकिन उस रात जब एंटवर्प सो रहा था, वो वॉल्ट खुला, सारे हीरे गायब हो गए और सिक्योरिटी के 5 सेंसर्स खामोश रहे। ये कहानी है इतिहास की सबसे बड़ी डायमंड हाइस्ट की, जिसे दुनिया आज भी द हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी कहती है। लेकिन ये सिर्फ एक रॉबरी की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसने 18 महीने तक परफेक्ट क्राइम प्लान किया और फिर एक हाफ ईटन सैंडविच ने उसे बर्बाद कर दिया। और उसके पीछे एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। कहानी शुरू होती है 18 महीने पहले से। साल 2001, एंटवर्प डायमंड सेंटर, होविनियर स्ट्रीट, वो गली जहां दुनिया के सबसे बड़े डायमंड डीलर्स बैठते हैं। एक इतालवी आदमी आया, नाम लियोनार्डो नोटारबाटोलो। ट्यूरिन, इटली का रहने वाला, उम्र 50 के आसपास, चेहरा साधारण, कपड़े डिसेंट, बिल्कुल एक सक्सेसफुल डायमंड डीलर जैसा। उसने डायमंड सेंटर की उसी बिल्डिंग में एक ऑफिस किराए पर ली। बताया वो एक इटालियन डायमंड मर्चेंट है, यहां बिजनेस करने आया है। मैनेजमेंट ने सोचा एक और बिजनेसमैन, कोई नई बात नहीं, उन्हें ऑफिस दे दी। लेकिन लियोनार्डो कोई डायमंड मर्चेंट नहीं था, वो एक प्रोफेशनल थीफ था। इटली में उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था और ये ऑफिस बिजनेस के लिए नहीं थी, ये एक रिकॉनेसेंस मिशन था। अगले 18 महीने लियोनार्डो ने बिल्डिंग का हर कोना देखा, गार्ड्स की शिफ्ट टाइमिंग नोट की, सीसीटीवी कैमरास की पोजीशन मैप की, वॉल्ट रूम का रास्ता याद किया। उसने वॉल्ट की सिक्योरिटी सिस्टम को एक एक करके समझा। यह काम अकेले का नहीं था, लियोनार्डो के साथ थे उसके 4 साथी, सब प्रोफेशनल्स, सब एक्सपीरियंस्ड। एक का काम था इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर्स बाईपास करना, एक था ड्रिलिंग एक्सपर्ट, एक था लुकआउट बिल्डिंग के बाहर, एक था गेटअवे ड्राइवर। इन 5 लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया जो इतिहास में दर्ज होने वाला था। प्लान था सिंपल लेकिन जीनियस। डायमंड सेंटर की बिल्डिंग में वीकेंड्स पर सिक्योरिटी कम होती थी। गार्ड एक था और वो अलग फ्लोर पर रहता था। शनिवार की रात से सोमवार की सुबह तक वॉल्ट रूम प्रैक्टिकली अनअटेंडेड था। प्लान था शनिवार की रात अंदर घुसो, वॉल्ट तोड़ो, रविवार की पूरी रात काम करो, सोमवार की सुबह से पहले निकल जाओ। लेकिन वॉल्ट की सिक्योरिटी के बारे में क्या? 5 सेंसर्स थे। मैग्नेटिक सेंसर को बाईपास करने के लिए उन्होंने वॉल्ट के डोर फ्रेम पर मैग्नेटिक फील्ड डिसरप्टर लगाया। सेंसर कंफ्यूज हो गया, सिग्नल नहीं गया। साइज्मिक सेंसर जो ड्रिलिंग की वाइब्रेशन डिटेक्ट करता था, उसके लिए उन्होंने एक स्पेसिफिक टेक्निक यूज की, स्लो, पेशेंट, कैलकुलेटेड वाइब्रेशन। सेंसर की थ्रेशोल्ड से नीचे, सिग्नल नहीं गया। लाइट डिटेक्टर के लिए वॉल्ट की डोर के नीचे की गैप को एक स्पेशली मेड फैब्रिक से सील कर दिया। अंदर की रोशनी बाहर नहीं गई, सिग्नल नहीं गया। हीट डिटेक्टर और डॉपलर रेडार दोनों को एक हेयर स्प्रे कैन और एक पॉलिस्टाइरीन बोर्ड से डिफीट किया। हीट सेंसर ब्लॉक्ड, मोशन अनडिटेक्टेड, सिग्नल नहीं गया। 5 में से 5 सेंसर्स बाईपास्ड। 18 महीने की प्लानिंग काम आई। 15 फरवरी 2003 शनिवार की रात। लियोनार्डो और उसके साथी बिल्डिंग में थे। रात के 11 बजे वॉल्ट रूम के बाहर 12 टन की स्टील डोर। उन्होंने अपने साथ एक स्पेशलाइज्ड डायमंड टिप ड्रिल लाई थी। अगले कई घंटे वॉल्ट डोर के लॉकिंग मैकेनिज्म पर काम किया, धीरे धीरे कैलकुलेटेड, हर बोल्ट, हर लॉक। रविवार की सुबह वॉल्ट का डोर खुला। अंदर था 189 सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस का एक पूरा वर्ल्ड। डायमंड्स, रूबीज, एमरल्ड्स, गोल्ड बार्स, लूज स्टोन्स, फिनिश्ड ज्वेलरी, डॉक्यूमेंट्स, कैश। उन्होंने एक एक बॉक्स खोला, हर बॉक्स को केयरफुली खाली किया। डायमंड्स को स्पेशली मेड बैग्स में, गोल्ड को सेपरेट बैग्स में, कैश को अलग। लेकिन यहां एक चीज ध्यान देने वाली है, 189 बॉक्सेस थे, उन्होंने सिर्फ 123 बॉक्सेस खाली किए, 66 बॉक्सेस अनटच्ड छोड़ दिए। ये रैंडम नहीं था,
वो स्पेसिफिकली कुछ बॉक्सेस टारगेट कर रहे थे, जैसे उन्हें पहले से पता था कौन से बॉक्स में क्या है। ये डिटेल बाद में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। रविवार की पूरी रात वो काम करते रहे, मेथोडिकल, प्रोफेशनल, पेशेंट। सोमवार की सुबह से पहले सब कुछ पैक। लियोनार्डो और उसके साथी गाड़ियों में सामान लोड करके एंटवर्प से निकल गए। पीछे छोड़ा एक खुला वॉल्ट, 123 खाली बॉक्सेस और एक स्टंट सिक्योरिटी गार्ड जिसे मंडे मॉर्निंग को पता चला। जब हाइस्ट की खबर दुनिया को मिली, एंटवर्प में अर्थक्वेक आ गई। डायमंड इंडस्ट्री में पैनिक, इंश्योरेंस कंपनीज में हड़कंप, बेल्जियन पुलिस के लिए करियर की सबसे बड़ी चैलेंज। इन्वेस्टिगेटर्स अंदर गए, 5 सेंसर्स बाईपास, 12 टन डोर खुला, सीसीटीवी कैमरास टेप से कवर्ड, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं, कोई विटनेसेस नहीं। पुलिस को लगा ये केस सॉल्व नहीं होगा, लेकिन तभी वो गलती हुई। एंटवर्प के बाहर एक जंगल में एक फार्मर ने पुलिस को कॉल किया, यहां जला हुआ कुछ सामान पड़ा है। पुलिस पहुंची, एक पार्शियली ब्रंट कैबेज बैग, अंदर सिक्योरिटी कैमरा टेप के टुकड़े, वॉल्ट डॉक्यूमेंट्स के टुकड़े, एक हेयर स्प्रे कैन और एक हाफ ईटन सलामी सैंडविच। डीएनए एनालिसिस, डीएनए मैच, लियोनार्डो नोतारबार्टोलो। बेल्जियन पुलिस ने इटालियन अथॉरिटीज को कांटेक्ट किया, लियोनार्डो को ट्यूरिन में गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब असली सवाल, वो सैंडविच क्यों था? यह सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल पजल है इस पूरी कहानी का। एक आदमी जिसने 18 महीने तक डबल आइडेंटिटी मेंटेन की, 5 सेंसर्स बाईपास किए, 12 टन डोर खोली, सीसीटीवी टेप कवर की, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं छोड़े, वो आदमी एक हाफ ईटन सैंडविच ठीक से डिस्ट्रॉय नहीं कर सका। इन्वेस्टिगेटर्स के पास 3 थियरीज हैं। थियरी 1, एरोगेंस। प्रोफेशनल क्रिमिनल्स जो बड़े हाइस्ट्स पुल ऑफ करते हैं, वो कभी-कभी इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि उन्हें लगता है वो पकड़े नहीं जाएंगे। डीएनए टेक्नोलॉजी को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया। उन्हें लगा गार्बेज जंगल में जला दो, काफी है। ये ओवर कॉन्फिडेंस था। ये वही गलती है जो हर बड़े क्रिमिनल से होती है जब वो खुद को इनविंसिबल समझने लगता है। थियरी 2, द रश। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स बिलीव करते हैं संडे रात को कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। शायद गार्ड का एक अनएक्सपेक्टेड राउंड, शायद बिल्डिंग के बाहर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी। टीम ने जल्दी में सब पैक किया। गार्बेज बैग को प्रॉपर्ली बर्न करने का टाइम नहीं मिला और सैंडविच जो किसी ने हाफ खाकर रख दिया था, वो उस बैग में रह गया। थियरी 3, और ये सबसे डार्क थियरी है। लियोनार्डो ने ट्रायल में एक क्लेम किया। उसने कहा उसे किसी ने हायर किया था, एक अनोनिमस क्लाइंट जिसने इस हाइस्ट को प्लान करवाया, लॉजिस्टिक्स अरेंज करवाए और डायमंड्स लेकर गायब हो गया। लियोनार्डो के अकॉर्डिंग वो सिर्फ एक टूल था, एक हायर्ड प्रोफेशनल। असली मास्टरमाइंड कोई और था। तो कुछ इन्वेस्टिगेटर्स की थियरी है, क्या उस अनोनिमस क्लाइंट ने जानबूझकर गार्बेज बैग को प्रॉपर्ली डिस्ट्रॉय नहीं होने दिया ताकि लियोनार्डो पकड़ा जाए, ताकि डायमंड्स का कोई ट्रेस लियोनार्डो तक ही रहे, ताकि असली मास्टरमाइंड सेफ रहे। लियोनार्डो को यूज किया गया और जब काम हो गया उसे डिस्कार्ड कर दिया गया, एक हाफ ईटन सैंडविच की तरह। वो अनोनिमस क्लाइंट कौन था? ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा अनआंसर्ड क्वेश्चन है और इसे समझने के लिए उन 12-23 बॉक्सेस पर वापस जाना होगा जो स्पेसिफिकली टारगेट हुए, जिन्हें किसी ने पहले से आइडेंटिफाई किया था। इन्वेस्टिगेटर्स ने नोटिस किया जो बॉक्सेस लूटे गए उनके कई ओनर्स ने पुलिस को पूरी वैल्यू डिक्लेयर नहीं की। ऑफिशियली बताया बस कुछ ज्वेलरी थी, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम्स बहुत कम आए। क्यों? एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, वो बॉक्सेस कैश और एसेट स्टोर करने के लिए यूज हो रहे थे। ऑफिशियली अनडिक्लेयर्ड, ब्लैक मनी, अनट्रेसेबल एसेट्स, जिन्हें ऑफिशियली एक्नॉलेज करना खुद उनके लिए प्रॉब्लम था। एंटवर्प का डायमंड ट्रेड, जिसका 80% हैसिडिक जूइश कम्युनिटी कंट्रोल करती है, उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस ट्रेडिशनली कैश में होती हैं, अनरिकॉर्डेड, अनटैक्स्ड। ये इलीगल नहीं है नेसेसरीली, लेकिन इसका मतलब है कुछ स्टोलन एसेट्स ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, और अगर वो एसेट्स एग्जिस्ट नहीं करते तो उनके स्टोलन होने की रिपोर्ट भी पूरी नहीं होगी। तो क्या अनोनिमस क्लाइंट को ये पता था? क्या उसने स्पेसिफिकली वो बॉक्सेस टारगेट करवाए जिनके ओनर्स कभी फुल कंप्लेंट नहीं करेंगे? एक और थियरी, इटालियन इन्वेस्टिगेटर्स ने नोट किया लियोनार्डो का कनेक्शन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क से था। ट्यूरिन में उसके कुछ नोन एसोसिएट्स थे जिनके टाइज इटालियन क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से थे। क्या ये हाइस्ट किसी लार्जर क्रिमिनल ऑपरेशन का हिस्सा था? क्या स्टोलन डायमंड्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज किया गया?
डायमंड्स को इजीली रीकट किया जा सकता है। रीकट डायमंड्स ट्रेस नहीं होते, वो अनट्रेसेबल करेंसी बन जाते हैं। ट्रायल में लियोनार्डो को 10 साल की सजा मिली, उसके साथियों को 5 से 8 साल, लेकिन डायमंड्स आज तक नहीं मिले। $100 मिलियन के हीरे दुनिया में कहीं हैं, किसी की उंगली पर, किसी के नेकलेस में, किसी वॉल्ट में, शायद एंटवर्प में ही। एक लूज डायमंड को ट्रेस करना जब उसे रीकट किया जा चुका हो, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। द एंटवर्प डायमंड हाइस्ट, ये सिर्फ एक रॉबरी नहीं था, ये 18 महीने की पेशेंस थी, ये प्रिसिजन थी, डिसिप्लिन थी। जो बिल्डिंग इम्पेनेट्रेबल मानी जाती थी, उसे 5 लोगों ने एक वीकेंड में खाली कर दिया। लेकिन उससे भी बड़ा मिस्ट्री, वो अनोनिमस क्लाइंट जिसका नाम आज तक किसी को नहीं पता, जिसने शायद अपने ही आदमी को एक सैंडविच की तरह हाफ खाकर छोड़ दिया। लियोनार्डो को 10 साल की सजा हुई, लेकिन असली ट्विस्ट, वो 2013 में जेल से रिहा हो गया। आज वो इटली में एक शांत जिंदगी जीता है। और जब पत्रकारों ने उससे पूछा डायमंड्स कहाँ हैं, तो वो बस मुस्कुराया और बोला, मुझे तो किसी और ने हायर किया था, बाकी आप खुद समझो। दोस्तों, ये थी द एंटवर्प डायमंड हाइस्ट की कहानी, इतिहास की सबसे बड़ी डायमंड रॉबरी, जो 18 महीने की प्लानिंग से शुरू हुई, 5 सेंसस बाईपास से गुजरी और एक हाफ ईटन सैंडविच पर आकर खत्म हुई। लेकिन असली कहानी वो अनोनिमस मास्टरमाइंड है, जो आज भी कहीं बैठा है, शायद उन्हीं डायमंड्स को देख रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। ऐसी और रियल क्राइम आती रहेंगी। कमेंट में बताइए वो 100 मिलियन के डायमंड्स आज कहाँ होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।